पौड़ी विधायक ने पूर्व विधायक पर साधा निशाना, कहा व्यक्तिगत रूप से विधायकी और मंत्री के पूरे क्षेत्र में लड़ाई का माहौल फैलाने का लगाया आरोप। भिक्षावृत्ति पर नहीं लग पा रही रोक, सैकड़ों की संख्या में लोग मांग रहे भीख, भीख मांगने वालों में महिलाएं बच्चे शामिल। नरसिंहपुर के कार्यपालन यंत्री अर्नब गुहा को कलेक्टर का नोटिस, शराब पीने के आरोपों पर मचा बवाल, अहम कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचे थे अनवर। गुना में समर कैंप का हुआ समापन, माध्यमिक विद्यालय बमोरी में चल रहा था कैंप, प्रशिक्षण शिविर में छात्र छात्राओं ने लिया भाग। विजय राघड़ में निकाली गई तिरंगा यात्रा, धूमधाम से निकाली गई तिरंगा यात्रा, लोगों ने बढ़ चढ़कर यात्रा में लिया हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भिक्षावृत्ति पर रोक लगाई गई है, लेकिन यहां पर नगर प्रशासन की नाक के नीचे सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और नाबालिग बच्चे सुबह से शाम तक सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि भिक्षा वृद्धि देने और लेने पर 5,000 का अर्थ दंड लागू होगा, लेकिन नगर प्रशासन में बैठे अधिकारियों के द्वारा यहां भिक्षा वृत्ति को जो है वो लेकर किसी भी तरह की कोई भी सर्वे नहीं कराया गया। और यही एक कारण है कि 4 साल से लेकर 50 साल तक के महिला पुरुष सहित बच्चे भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। बसई में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पिछले काफी समय से यहां पर अवैध अतिक्रमण से यातायात प्रभावित हो रहा है और आए दिन यहां पर ट्रैफिक जाम जैसी गंभीर समस्या भी उत्पन्न हो रही है, जिससे आमजन को काफी समस्या उत्पन्न हो रही थी। जबकि कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण को धीरे धीरे और बढ़ाया जा रहा था। इसी को देखते हुए शिवानी गर्ग ने बसई में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व अमला और पुलिस बल भी मौके पर उपस्थित रहा। श्री गजासेन शनिश्चर जयंती महोत्सव यानी कि शनि जयंती एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है, जिसे भगवान शनि के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। आज कथा का चौथा दिन है और इस दिन शनिदेव की पूजा करने से जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिलता है और शनिदेव की कृपा बनी रहती है। इसलिए शनि जयंती के अवसर पर श्री गजासेन सार्वजनिक शनि मंदिर, तिवारी परिसर, गांव भमोरी, बागली, जिला देवास में श्रीमद् भगवत ज्ञान गंगा यज्ञ और साथ ही शनिदेव स्तुति का पाठ का भव्य आयोजन किया गया है। राजा देखा पी गए अंदर ही अंदर आंसू को। रानी से कहा, रानी एक आंसू तुम्हारी आंखों में से नहीं गिरना चाहिए। बताओ वो मां जिसने अपने पेट में रखा, गोदी में खिलाया, मलमूत्र धोया, बड़ा करार जिसे, और उसके ऊपर अपने हाथों से आरा कैसे चला ले। पर धर्म ना जाना और भगवान का नारायण नाम का नाम को लेकर के दोनों पति पत्नी ने बेटे ताम्र ध्वज को खड़ा करा। वो खड़ा करके महाराज राजा ने आरा खींचना चालू करा। इधर से रानी आरा खींच रही है, उधर से राजा आरा खींच रहे हैं और महाराज खून के पिचकारे चल गए। आरा खींचते खींचते एक फांस इधर गिर गई, एक शरीर का धड़ इधर गिर गया और राजा ने अपने हाथ से दाई फांस उठाई और उठाकर के शेर के सामने डाल दिया। शेर खा रहा है। महात्मा जी ने कहा, ये पर उसकी कमरे में छोड़ करके आओ। आधा धड़ कमरे में रख करके आया। यमराज ने कहा, और परीक्षा लो। भगवान की आंखों में से भी आंसू आ रहे हैं। जितने लोग वो दृश्य देख रहे थे, उनकी सबकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं। महाराज संत ने कहा, ये तो मेरे शेर का भोजन हुआ, अब मेरा भी तो भोजन करवाओ, मेरा भोजन भी करवाओ।
रानी से कहो कि तालाब पे जाएं, स्नान करके आएं, पोंछा लगाएं, पोंछा लगा करके मेरे लिए भोजन बनाएं। जिस माँ ने अपने बेटे को आधा काट दिया, शेर को खिला दिया, वो माँ कैसे भोजन बना ले? पर धर्म नहीं जाए, धर्म नहीं जाना चाहिए। उस धर्म को बचाने के लिए माँ आज गई, जाकर के तालाब में स्नान करके आई, पोंछा लगाया, वो सुंदर सा संत के लिए भोजन बनाया। एक थाली लगा करके संत के सामने परोसा गया। महात्मा जी ने कहा मैं भोजन नहीं करूंगा। मोहरध्वज राजा ने कहा प्रभु हम मुझसे से क्या भूल हो गई जो इतना बड़ा कष्ट आप मुझे दे रहे? भोजन बनाया ना, आप प्रसाद पाओ। बोले राजा ने 2 थाली और लगाओ, 2 थाली और लगाओ। राजा हमारे साथ आप भी बैठो भोजन करने। जिस बाप ने अपने बेटे को काट दिया वो भोजन कैसे करे? बताओ। बोले तीसरी थाली किसके लिए? बोले तीसरी आपके बेटे के लिए। आज रानी की आंखों में से आंसू गिर गया महाराज, और रानी जाकर के संत के चरणों में गिर गई। संत ने कहा अब हम भोजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आज की रानी की आंखों में से आंसू गिर गया है। रानी क्षमा मांग रही है, भगवान मुझे माफ करना, ये तो लड़के के पिताजी अंदर आंसू को पी गए, मुझसे अब रोका नहीं जा रहा आंसू। कैसे रोकूं मैं आंसू? मेरा एक बेटा था और आपने मुझे फिर रुला दिया कि एक थाली और लगाओ भोजन बेटे के लिए। एक बेटा था, उसे भी तो शेर खा गया, अब मैं कैसे किसको भोजन करा? जब बिलक बिलक करके संत के चरणों को पकड़ करके रो रही है रानी, तो भगवान का हृदय विदीर्ण हो गया महाराज। भगवान ने यमराज के हाथ जोड़ लिए, यमराज अब मुझसे इसकी परीक्षा ली नहीं जाती, मैं थक गया उसकी परीक्षा लेते। भगवान नारायण ने, वो साधु ने कहा राजा ने जाओ अपनी देहली के ऊपर खड़े हो, वो 3 बार अपने बेटे के नाम से आवाज लगाओ। वो राजा अंदर की आत्मा से रोता हुआ आया, देहली के ऊपर खड़ा हुआ महाराज, और जोर से दोनों हाथ फैला करके कह रहा है बेटा ताम्रध्वज आजा, बेटा ताम्रध्वज आजा। और महाराज तीसरी आवाज लगाई, बेटा ताम्रध्वज आजा। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो बालक दौड़ करके आ गया और पिता के गले से लग गया। भगवान ने भोजन करा। यमराज से कहा अब दर्शन दे दो, तो यमराज भी शर्मिंदा हुए। यमराज अपने अवतार में आ गए, भगवान नारायण अपने अवतार में आ गए चतुर्भुज रूप में। वो भगवान नारायण ने राजा से कहा मैं तेरे सामने हार चुका हूँ, मांग क्या मांगना चाहता है? तो मोरध्वज राजा ने कहा प्रभु मुझे एक ही आशीर्वाद और एक ही वचन दे दो। बोले कौन सा? बोले मुझे ये वचन दे दो कि इस कलयुग में अब जैसी परीक्षा मेरी ली है अब किसी और की मत ले लेना। अगर आपने किसी और की परीक्षा ली तो कलयुग के प्राणी ऐसे तो हो गए कि धर्म के काम में धन 2, 4, 10 रुपए 50 रुपए तो दे नहीं पाते हैं, तो बेटा कहां से दे देंगे? आपके पीछे लपक लेंगे महाराज, आपका अपमान हो जाएगा, और आपका अपमान होगा तो मुझसे देखा नहीं जाएगा। तो सनातन धर्म हमारा कैसा हुआ? बोलो कि धर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हटना चाहिए क्या? आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कथा जाकर के सुन लें। भगवान ने हमें ये मनुष्य तन इसलिए नहीं दिया कि दिन रात हम काम में लगे रहें। अरे जब भी मौका मिले कथा को सुनो। आगे भी तो कुछ बनना है कि नहीं बनना है? जैसे बैंक बैलेंस हम इकट्ठा करते हैं कि कुछ बेटे के काम आ जाएगा, कुछ बेटी के काम हो, कुछ हमारे बुढ़ापे के लिए काम में आ जाएगा। बताओ, एक डायरी में हम रोज लिख करके रखते हैं कि हमें 1 तारीख को वहां की जगह जाना है, 2 तारीख को साली के बर्थडे में जाना है, 3 तारीख को वहां की जगह टेरिंग में जाना है, 4 तारीख को वहां जाना है, 8 तारीख को वहां जाना है, 10 तारीख को वहां जाना है। पर उस डायरी में एक ये भी लिख करके रखो कि मुझे मसान में भी तो जाना है। ये भी तो लिखो कि मुझे शमशान जाना है। शमशान जाकर के क्या 84 लाख योनि में भटकोगे? बोलो, नरक में जाओगे?
कर्म अगर बेकार हो गए, धर्म को अगर इकट्ठा नहीं किया, धर्म का संचय नहीं किया, पैसा तो बहुत इकट्ठा कर लिया, पर थोड़ा बहुत परमात्मा के नाम से भी तो समय निकालो। जहां कहीं भी कथा हो वहां कथा सुनने के लिए जाओ, कथा में आनंद लो, परमात्मा का नाम संकीर्तन करो। कम से कम इतनी देर के लिए तो हमारा पाप रुक जाएगा। बोलो, 3 घंटे किसी की बुराई करने से तो रुक जाएंगे हम? 3 घंटे किसी की निंदा तो नहीं करेंगे? 3 घंटे इधर उधर ताका झांकी तो नहीं करेंगे? बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलो, दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलो। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु ये कथा सुनकर के तो आनंद आ गया, पर कभी भगवान ने जानवरों के ऊपर भी कृपा करी हो तो ऐसी कथा और सुनो। क्या जानवरों के ऊपर भी कृपा करी भगवान ने? बोले हाँ। एक हाथी था। देखो, कभी जीवन में अहंकार मत करो किसी बात का कि मेरे पास ये है। हाथी की कथा से क्या शिक्षा मिले वो सुनो। एक हाथी था जिसके पास 10,000 हाथियों के बराबर अकेले में बल था। इसकी पत्नी कितनी थी? पत्नी कितनी थी? 1,000 महाराज, 1,000 पत्नी। बच्चे कितने थे? एक पत्नी से 700 बच्चे थे। कितना बड़ा परिवार हो गया। कई लोग हम यूं ही घमंड में खुले फिर रहे हैं, मेरे 10 भाई हैं, मेरे 8 भाई हैं, मेरे इतने छोरे हैं, मेरे 12 छोरे हैं, 4 छोरी हैं। घमंड किस बात का करते हैं ना कई घमंड? अरे गुरुजी, जानवर से तो हम बड़े हैं। मैं कहता हूं तुम जानवर से बिल्कुल भी बड़े नहीं हो। जानवर के घर बालक होता है तो हमारे यहाँ होता है कि नहीं होता है? बोले गुरुजी जानवर के यहाँ तो थोड़े बहुत ही बालक होंगे, मेरे यहाँ तो 8 बालक हैं। अरे दादा, 8 बालक करने में, पैदा करने में तुझे 10-11 साल लग गए। कितने साल? और एक स्वर होता है, स्वर, वो एक बार में कितने बच्चे देता है? बोलो, 12। तो जानवर बड़ा क्या आदमी बड़ा? विचार करो, जानवर बड़ा हुआ ना, हम किस बात में बड़े हुए? अरे भैया, हम बड़े नहीं हैं। एक पत्नी से 700 बच्चे, प्लस करो 1,000, कितने हो गए? 7 लाख। 7 लाख पुत्र थे हाथी के, 1,000 पत्नियां। वो जब बड़ा परिवार हो गया तो जंगल के छोटे मोटे जो जानवर थे ना, सब इससे डरते थे महाराज। तो अब गजराज को बड़ा घमंड हो गया, अहंकार हो गया कि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली और मुझसे ज्यादा प्रभावशाली इस जंगल में कोई नहीं। धीरे धीरे समय अनुसार एक साल ऐसा हुआ कि बारिश नहीं हुई, जंगल में सूखा पड़ गया, सरोवर सूख गए, पानी सूख गया। हाथी ने विचार करा कि इस जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल में चलो। और जब हाथी दूसरे जंगल में पहुंचा तो एक सरोवर दिखा पानी का, तो हाथियों को पिलाया, अपने बच्चों को पानी पिलाया और उसके बाद में खुद पीने लगा। तो सरोवर में वो हाथी उतर गया और जैसे ही वो हाथी सरोवर में उतरा महाराज, और उतर करके बड़े जोर जोर से नहाने लगा। इसको तो घमंड था कि मेरे बराबर कोई ताकतवर हो ही नहीं सकता। पर उस सरोवर में एक मगरमच्छ रहता था। कौन रहता था? मगरमच्छ। उस मगरमच्छ ने देखा कि कोई पानी को गंदा कर रहा है, तो हाथी के पैर को जाकर के पकड़ लिया। और जैसे ही हाथी के पैर को पकड़ा महाराज, हाथी ने सोचा कि अभी इसको मेरी ताकत का अनुभव नहीं है, एक झटका मारूंगा सोई नीचे चला जाएगा। पर जब मगरमच्छ उसको नीचे ले जाने लगा, तब हाथी ने सोचा कि जरूर कोई ताकतवर जानवर है। और महाराज हाथी ने अपना बल लगाना चालू करा, तो कभी तो हाथी मगरमच्छ को ऊपर लेकर के आ जाता, कभी मगरमच्छ हाथी को नीचे लेकर के चला जाता। दोनों में युद्ध चलते चलते कई महीने बीत गए। पत्नियां जो थी ना, 1,000 पत्नियां सूंड में सूंड मिला करके खींच रही है हाथी को, बच्चे खींच रहे हैं महाराज, 7 लाख बच्चे कि हमारे पिताजी ऊपर आ जाए। पर लेकिन उस मगरमच्छ का बल का पार नहीं पाया।
अब तो महाराज ऊपर से देवी देवता भी तेरस से देखने लगे कि इनका युद्ध कब खत्म होगा। युद्ध चलते चलते कई साल हो गए। पत्नियों ने सोचा ये तो मरेगा, अपने को और मारेगा, अब ये छूटने वाला नहीं है। तो जो पत्नियां जो फिरती थी ना आसपास, आज वो महाराज छोड़ छोड़ करके जाने लगी। दुख में साथ देने वाला कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, ना पति है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं। ज्यादा खटिया पे पड़े पड़े भोगते रहो। 6-7 साल तक देखा तुम्हारा अच्छे से अच्छा बेटा ना घबराए तो मुझसे कहना, करो खो खो, बोलो। लकवा अगर मार जाए तो सब क्या सोचते हैं, नाते पोती पंती भी सोचते हैं कि अगर दादाजी मर जाए तो कमरा किराए से दे देंगे। मर तो सही सही, बोलना पड़ेगा। है क्या कोई संसार में किसी का? हाथी की कितनी पत्नी थी? 1000, 7 लाख बच्चे सब छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं महाराज। ऐसे ही एक संत था, और संत के पास कोई भमोरी का बालक होगा, रोज जाता था। तो संत कहते थे कि बेटा तेरा कौन कौन है? तो वो कहता, बच्चा मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, मेरी बहन है। अच्छा, तो संत क्या कहते? बोले तेरा कोई भी नहीं, इस संसार में कोई भी नहीं। वो बेचारा वो बालक रोज जाता संत के पास, संत उससे यही कहते कि तेरा कोई भी नहीं, मत चक्कर में पड़। धीरे धीरे 10-15 साल बाद उस बच्चे की शादी हो गई। तो बच्चा फिर आशीर्वाद लेने आया संत के पास। संत ने कहा, अब तेरा कौन है? बोले मेरी एक और मेंबर बढ़ गया, मेरा फैमिली मेंबर एक और बढ़ गया। बोले कौन? बोले मेरी पत्नी है। तो संत ने कहा ये भी तेरी नहीं है। बच्चे ने सोचा ये तो बचपन से ही ऐसे कहते आए, चलो अपन। तो बच्चा घर पहुंच गया। फिर 2-4 महीने के बाद अपने संत के पास आया मिलने के लिए। संत ने फिर वही सवाल करा जो रोज करते थे, कौन कौन है तेरा? बोले ये है। बोले कोई भी नहीं है। तो बच्चे को बड़ा गुस्सा आया। बोले बचपन से मैं सुनता आया हूं कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, मेरा कोई भी नहीं है। तो फिर परीक्षा दिलवाओ। तो ले सीख प्राणायाम सिखा दिया महाराज। और ऐसा प्राणायाम सिखाया कि अगर वो प्राणायाम अगर चढ़ा ले तो मरे हुए के समान लगता है इंसान। तो तू जा घर पहुंच, रात को पहुंचना 8-9 बजे, सबसे मिलना, माता पिता भाई बंधु से, और प्राणायाम चढ़ा ले। बोले ठीक। अब घर पहुंचा ये लेट 8-9 बजे। माता पिता से भी पूछा कहाँ गए थे? कहीं नहीं गए थे। बड़े बढ़िया। भाई से पूछा कैसे हो? बढ़िया। बहन से पूछा कैसे? बोले अच्छे। बोले हाँ अच्छे। पत्नी के पास गया। पत्नी ने कहा सुनो जी कहाँ गए थे इतनी देर से? आज मैंने दाल बाफले बनाए थे और आपके चक्कर में मैंने भी नहीं खाए, लेट हो गए आप। तो ऐसा कर तो कमरे में लेकर के आजा, खा लेंगे दोनों। चिंता क्यों कर रही है? तो बेचारी वो रसोई में गई, थाली लेकर लगाने के लिए। बढ़िया कड़ी, दाल, चावल और बाफले, लड्डू सब सजा करके लेकर के आई थाली को। और दादा ने इधर जब तक प्राणायाम चढ़ा दिया, पड़ गया नीचे। इसने सोचा कि सो गए, उठाया, हिलाया, खूब हिला रही है। अरे उठो, नहीं उठो। पानी डाला, नहीं उठा, क्योंकि प्राणायाम चढ़ा दिया। इसने सोचा कि हो गया राम नाम सत्य, पर अभी से अगर रोना चालू करा तो रात भर रोना पड़ेगा। और इसके चक्कर में अभी खाया भी नहीं कुछ, और फिर 2-4 दिन तक कुछ नहीं खा सकता। अगर मान लो कल दांत देने के बाद अगर खा भी लिया अगर मैंने, तो लोग क्या कहेंगे? देखो तो सही वो कितना ठूस ठूस के खा रही है। तो इसलिए खा भी नहीं सकते। तो क्या करें? बोले पहले चकाचक खा लो। खा करके खाली पेट के नीचे सरका दी। वो देख रहा है सब। उसने सोचा कौन रात भर माता पच्ची करेगा, वैसे 13 दिन करना पड़ेगा। आला राम भर करके सो गई खूब। और 4-5 बजे उठी और उठ करके रोना चालू कर दिया। सास ससुर ने पूछा क्या हुआ? बोले देखो ना ये जगी नहीं रहे। तो माता पिता ने भी हिलाया, अरे बेटा उठ, नहीं उठी।
तो माँ ने भी रोना चालू कर दिया, हाय राम, मैंने तो पूरा दुनिया देख ली थी, मेरे बेटे ने क्या दुनिया देखी, अभी आप उसको तो जिंदा रहने देते हो, मुझे उठा लेते। रोना चालू कर दिया घर भर कर सब लोगों ने। पड़ोसी आए, क्या होगा, बोले गया है, बोले शाम को तो सबसे मिला था, लगाओ फोन रिश्तेदारों का। तो रिश्तेदारों को फोन लगा दिया, हमारा ले जाने की तैयारी करने लग गए। आया संत, वही संत, उन्होंने कहा क्या हो गया, बोले रहने दो गुरु जी, बचपन से आपकी सेवा करी और बेचारा अभी क्या 2-4 महीने हुए थे बाकी शादी को, मर गया। तो संत देवता ने कहा मेरे होते हुए मेरा शिष्य कैसे मर सकता है? अरे लड़के की मां कौन है? बोले मैं हूं। जाओ एक गिलास दूध लेकर के आओ। तो लड़के की मां गई और दूध लेकर के आई। हमारा गुरुजी ने अपनी झोली में से कुछ निकाला, दूध के गिलास में कुछ मिलाया और लड़के की मां से कहा लो आप तो पी लो, आप मर जाओगी और आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। क्या कहा? आप पी लो और आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। मां ने सोची ये बीमारी कहां से आ गई? मां ने क्या विचार करा, ये बीमारी कहां से आ गई? अरे महात्मा जी पी तो लेती, पर ये डॉक्टरी की देख रेख कौन करेगा? इसको कोई अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में छोड़ के आ जाएगा। तो मां ने भी मना कर दिया, बाप ने भी मना कर दिया। पड़ोसियों धीरे धीरे सब अपने अपने घर में भरा गए, कहीं अपने ऊपर नंबर ना आ जाए, सब भीतर भरा। पत्नी से पूछा, पत्नी कह रही थी तारे बिना बिना नहीं बच्ची बिन पहिए का रथ बेकार, यही हाल स्त्री का पति बिन सुना संसार, मैं कैसे जीऊंगी अब तुम्हारे बिना। तो बागली में सच्चा जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया और जहां पर धूमधाम से कथा का भी आयोजन किया गया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।